अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं साकिब परवेज़, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। आज जो हम बुक स्टडी करेंगे उसका नेम जो है वो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। उसका कोड है मैक 312। मैकेनिकल थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है। इस बुक में आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे। उसका नाम जो है हाइड्रोलिक मशीन्स है। आज उसमें जो टॉपिक स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से पावर या क़ुव्वत को गैर दापजीर यानी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पानी या आयल के ज़रिए मुंतकिल करते हैं। ये तमाम सिस्टम पास्कल लॉ के तहत काम करते हैं, या ऐसी मशीनें जो पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट या अटैचमेंट पर मुश्तमिल होती हैं, जिनकी मदद से पावर या क़ुव्वत को गैर दापजीर लिक्विड के ज़रिए हाइड्रोस्टैटिक के असूलों की बुनियाद पर मुंतकिल करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मशीन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। ऐसी मशीनें जिसमें क़ुव्वत या एनर्जी को सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए मुंतकिल किया जाए, यानी पिस्टन को सिलेंडर में माया के प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए हरकत देकर मुफीद काम किए जाते हैं। नेम्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, इसमें नंबर 1 हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक अकामुलेटर, हाइड्रोलिक क्रेन। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से कम क़ुव्वत लगाकर हैवी लोड या ज़्यादा वज़न को उठाया जाता है, यानी कम क़ुव्वत लगाकर ज़्यादा वज़न उठाया जाता है। ये प्रेस पास्कल लॉ के तहत काम करता है। पास्कल लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिसे हमने पहले भी स्टडी किया था, कि जब कोई फ्लूइड माया हालत सुकून में हो तो इसकी किसी नुक्ते पर दबाव की शिद्दत तमाम अतराफ में यकसा होती है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ के मुताबिक मायात किसी जिस्म पर हर सिमत से यकसा दबाव डालते हैं। मायात बर्तन की दीवारों पर अमूदन दबाव डालते हैं। मायात के दबाव में अगर मामूली सी तब्दीली की जाए तो इस तब्दीली को हर जगह एक जैसी प्रेशर की शिद्दत के साथ फ़ौरन मुंतकिल करते हैं। ये पास्कल लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन। अब हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। तो हाइड्रोलिक प्रेस में हमने बात की थी कि कम क़ुव्वत लगाकर ज़्यादा वज़न उठाया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ये अपनी सादा तरीन शक्ल में 2 सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक छोटा और एक बड़ा सिलेंडर होता है। दोनों सिलेंडरों को एक फ्लूइड पाइप चैम्बर के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें तेल या पानी भरा होता है। छोटे सिलेंडर में एक पिस्टन प्लंजर लगा होता है और बड़े सिलेंडर में एक स्लाइडिंग रैम होता है। जिस तरीके से अब डायग्राम से हम इसको समझते हैं, ये एक छोटा सिलेंडर है, ये एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। छोटे और इन दोनों का आपस में चैम्बर के ज़रिए आपस में मिलाया गया है। इसके छोटे जो सिलेंडर होगा इसके अंदर प्लंजर, और बड़े सिलेंडर जो होगा, ये बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर रैम जो है वो मौजूद है। चैम्बर के अंदर लिक्विड है। अब यहाँ पे जो है एक रॉड है, जो उसकी टोटल लेंथ जो है उसको कैपिटल एल से ज़ाहिर किया गया है। जितनी लेंथ जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए अप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक जो है वो रॉड है, जहाँ से लेके आपने फोर्स अप्लाई करनी है उसको स्मॉल एल, यानी इतना रॉड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है फोर्स अप्लाई करने के लिए। अच्छा बेटा, हम इसको देखते हैं कि ये सिलेंडर स्मॉल है, इसके अंदर प्लंजर है, बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर रैम मौजूद है, रैम के ऊपर वेट मौजूद है। जब
ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे, प्लंजर जो होगा वो नीचे मूव करेगा फोर्स की वजह से, और चैम्बर के अंदर लिक्विड जो है वो आगे मूव करके रैम को ऊपर उठाएगा, और वेट जो होगा जितना वज़न है वो भी ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा। अच्छा, प्लंजर जो है उसका डायामीटर स्मॉल डी से हम ज़ाहिर करेंगे क्योंकि ये छोटा है। रैम के मुकाबले में प्लंजर जो है साइज़ में छोटा है, उसका डाया छोटा है, तो इसको स्मॉल डी से ज़ाहिर करेंगे, इसको कैपिटल डी से ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्लंजर का जो डायामीटर स्मॉल डी है उसका जब हम एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉल ए, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो कैपिटल ए से ज़ाहिर करेंगे, डायामीटर से कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल डी लिया था। ये स्मॉल पी है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, यहाँ पे वेट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो है, तो वेट अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला बनेगा स्मॉल पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया या पी ओवर ए, और इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेट पर यूनिट एरिया या डब्ल्यू ओवर ए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है प्लंजर का, स्मॉल पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे एफ अपनी जगह रहने देंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए आ जाएगा। इसी मेथड को रिपीट करते हुए रैम के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है और ऊपर वेट है। तो स्मॉल पी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया, डब्ल्यू अपनी जगह रहने देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में देखें पी सेम है, वैल्यूज़ जो है पी की पुट करेंगे, तो यानी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से पी की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू ओवर ए वैसे ही रहने देंगे, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, पी की जगह पर एफ ओवर ए यहाँ पे आ जाएगा, यानी पी सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर हमने वेट निकालना है तो डब्ल्यू अपनी जगह रहने देंगे, और एरिया जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि वेट अगर निकालना हो तो ये फोर्स है, ये एरिया ऑफ रैम है, ये एरिया ऑफ प्लंजर है। इसमें से हम 4 चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं वन बाय वन। नंबर 1 उसने बात की है कि वेट निकालने के लिए, नंबर 2 में उसने बात की है कि फोर्स निकालने के लिए। तो F इज इक्वल टू एफ अपनी जगह रहने देंगे, एरिया ऊपर आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे बताया गया, और कैपिटल एरिया नीचे आ गया। इसी मेथड के मुताबिक हम डायामीटर निकालेंगे रैम का, या डायामीटर निकाल लेंगे या एरिया निकालेंगे रैम का, और एरिया से हम डायामीटर निकाल सकते हैं। और इसी मेथड को रिपीट करते हुए एरिया जो है वो प्लंजर का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला भी अगर हमें याद हो तो हम इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिहाज से। उसके बाद है मैकेनिकल एडवांटेजेस, इसी टॉपिक का हिस्सा है। हाइड्रोलिक प्रेस के ज़रिए उठाया गया वज़न और लगाई गई क़ुव्वत के दरमियान निस्बत को मेकानी मुफाद कहते हैं। यानी मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि नीचे जो है वो अप्लाइड फोर्स आएगा, ऊपर आएगा लोड ऑफ लिफ्टेड। ये इनपुट हमारे पास, इट मीन्स के हमारे पास फोर्स कितनी अप्लाई करेंगे, वो नीचे आएगा वेट कितना उठाया जाएगा, या W ओवर F होगा, फोर्स को P से या F से जाहिर किया गया। एफिशिएंसी, कारकर्दगी, हाइड्रोलिक प्रेस के ज़रिए किया गया काम और लगाई गई फोर्स के दरमियान निस्बत को कारकर्दगी कहते हैं। एफिशिएंसी जो है वो ये है कि आप नीचे इनपुट होगा, ऊपर आउटपुट है, मल्टीप्लाई 100। इनपुट हमारे पास क्या था, ये देखें जी, इनपुट हमारे पास ये है P ओवर A, और आउटपुट क्या है, इनपुट इट मीन्स के फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, और वो आउटपुट क्या है, क्या रिजल्ट्स ने दिए हैं, W ओवर A।
इनपुट पे हमारे पास क्या होगा, F/A या P/A और ऊपर क्या आएगा W/A। उसका आंसर जो है हमारे पास आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो W/F, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, W/A वैसे रहने देंगे। अब ये जो ऊपर चले जाएगी वैल्यूज तो एरिया ऊपर आ जाएगा और F जो होगा वो नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये बना है W/F मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई 100। ठीक है, W/F मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे ये वेट है, ये फोर्स है, ये एरिया ऑफ प्लंजर है, ये एरिया ऑफ रैम मल्टीप्लाई 100। ये है एफिशिएंसी का फार्मूला। उसके बाद है लीवरेज। कुव्वत के बाजू और वज़न के बाजू के दरमियान निस्बत को लीवरेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। एंड लीवरेज के बारे में लोड आर्म, एफर्ट आर्म, टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी है, कैपिटल से ज़ाहिर किया गया है। और लेंथ जो है वो इस तरह शक्ल में हम देखते हैं कि ये टोटल लेंथ है, ये टोटल आर्म आ जाएगा और कितना जो है वो एफर्ट लग रही है वो स्मॉल एल से ज़ाहिर किया जाएगा। कैपिटल एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल जो होगा वो आएगा। अगर तो कैपिटल एल का यूनिट जो है वो मीटर है, स्मॉल एल का यूनिट भी मीटर ही होगा, क्योंकि यूनिट जो है वो इक्वल ही होते हैं। क्योंकि लेंथ कैपिटल में हम मीटर में ले रहे हैं तो फिर स्मॉल भी मीटर में लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट लेस होगा, यानी नो यूनिट। लीवरेज का यूनिट जो है वो कोई भी नहीं है। ये हमने आज स्टडी किया है हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में, जिसमें हमने एक ये फार्मूला जो है वो फाइंड आउट किया है। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेजेस के अप्लाइड फोर्स और ऊपर जो आएगा लोड ऑफ लिफ्टेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स। उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है, W मल्टीप्लाई एरिया ऑफ प्लंजर, फोर्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रैम मल्टीप्लाई 100। लीवरेज के बारे में हमने बात की है कि एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद की जा सकती है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।